हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज की वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 87, 88, 89 सेक्शन 87, 88 और 89 को समझेंगे, जो कि सहमति से किए गए कार्य का विवरण देता है। अर्थात सम्मति को बचाव के रूप में प्रदान किया गया है। यहाँ पर 87 सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, यह बात करता है। धारा 87, कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपहति कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसे अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को, जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त, जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, उस बात द्वारा कारित होनी संभाव्य है। धारा 87 उन कार्यों को जो सम्मति से किया गया हो तथा जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय के बिना या उसके ज्ञान की संभाव्यता के बिना किया गया हो, आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करती है। इस धारा के अंतर्गत सम्मति देने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु का होना आवश्यक है। सम्मति स्पष्ट या विवक्षित हो सकती है। तो धारा 87 के बारे में ये 3 बातें आप समझ गए। सेक्शन में जो भी कह रहा है उसको हम ऐसे 3 पॉइंट में समझ लेंगे ना, कि सम्मति से किया गया कार्य है तथा जिसमें मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के आशय के बिना या उसके ज्ञान की संभाव्यता के बिना किया गया है। तो ऐसी स्थिति में धारा 87 आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करती है। इसके लिए सम्मति देने के लिए 18 वर्ष से ऊपर का होना बिल्कुल ज़रूरी है। सम्मति स्पष्ट होनी चाहिए या विवक्षित हो सकती है। दृष्टांत देखते हैं हम। क और य आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसी पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक सम्मति विवक्षित है। और यदि क यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है। क और य आपस में सट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। सीधी सीधी सी बात है। इसमें सहमति किसी अपहानि को जो ऐसे सट्टेबाजी के खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक सम्मति विवक्षित है। और यदि क सट्टेबाजी करते हुए य को उपहति कारित कर देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है। तो धारा 87 वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये एक बहुत ही फेमस उक्ति है जिसकी बात करता है। अर्थात जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होती। धारा 87 क्या सिद्धांत देता है कि जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होती। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया प्रीलिम्स बेस्ड एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया किस सेक्शन से संबंधित है। तो सेक्शन 87, इसमें क्या बात कही गई है? तो जो सम्मति देता है उसे क्षति नहीं होती, ये बात कही गई है। तो इस प्रकार से आप सेक्शंस और सेक्शंस में जो भी बातें कही जा रही हैं उसके
अर्थ को स्पष्ट रूप से समझते हुए चलेंगे तो बेयर एक्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप और सेक्शंस जो कि 86 तक हैं आईपीसी में, सेक्शन 1 to सेक्शन 86 तक आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत आसानी से बेयर एक्ट को समझ पाएंगे और अपनी एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे बेयर एक्ट को समझने और पढ़ने के बारे में। बेयर एक्ट क्रोड सफलता की कुंजी है। आप किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बेयर एक्ट आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन से पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बेयर एक्ट में लिखे हुए हैं लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। तो इन बातों को समझने के लिए बेयर एक्ट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और मैंने ये एक कोशिश की है आपको बेयर एक्ट आसान भाषा में समझाने की। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप सारे वीडियोस देख कर के या फिर जो सेक्शंस आपके लिए ज़रूरी है वो देख कर के आप समझ सकते हैं। सेक्शन 87 जो कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया की बात करता है। एक और बात 87 में निकल कर आती है कि जो सम्मति दी गई है वह स्वतंत्र होनी चाहिए। यदि वह दबावपूर्वक या भ्रमवश दी गई है तो ऐसी सम्मति वैध नहीं मानी जाएगी। धारा 87, 88 और 89 यानी 87, 88 और 89 में वर्णित उपबंध जो है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि सेक्शन 87, 88 और 89 में जो उपबंध वर्णित किए गए हैं वो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित नहीं है। धारा 88 क्या कहती है? किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फ़ायदे के लिए वह बात सद्भावपूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि के जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो। यह बात सेक्शन 88 कहता है। सीधा सीधा हम ऐसे समझेंगे कि धारा 88 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए उस व्यक्ति की सम्मति से तथा सद्भावपूर्वक मृत्यु कारित करने के आशय के बिना किया गया हो। अतः इस धारा का बचाव लेने के लिए कुछ बातों को साबित किया जाना आवश्यक है। धारा 88 का बचाव लेने के लिए कुछ बातों का साबित किया जाना आवश्यक है। पहला, कार्य उस व्यक्ति की जिसको क्षति कारित की गई हो सम्मति के साथ किया गया हो। सेकंड, कार्य उस व्यक्ति के फ़ायदे के लिए किया गया हो। थर्ड, कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो। और फोर्थ, कार्य मृत्यु कारित करने के आशय के बिना किया गया हो। भले ही उसे इस बात का ज्ञान रहा हो कि उस कार्य से उसकी मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, बट उसका ऐसा कोई आशय नहीं हो, उसमें आशय निहित नहीं हो। इस धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपनी सहमति देने के लिए सक्षम है। 18 वर्ष। धारा 88 इसे दृष्टांत से समझते हैं। एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शस्त्र कर्म से यह को जो वेदना पूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु यह की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए
और सद्भावपूर्वक य के फायदे के आशय से य की सम्मति से य पर वह शस्त्र कर्म करता है, क ने कोई अपराध नहीं किया है। तो धारा 88 के अंतर्गत मृत्यु के अतिरिक्त कोई क्षति की जा सकती है, जबकि धारा 87 के अंतर्गत मृत्यु या गंभीर चोट के अतिरिक्त कोई भी क्षति की जा सकती है। तो धारा 88 के तहत किसको बचाव मिल जाएगा? डॉक्टर, सर्जन होते हैं ना। एक डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है, ख के पेट का ऑपरेशन करता है जिससे ख की मृत्यु हो जाती है। यहाँ क धारा 88 का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के रूप में उसे योग्यता ही नहीं है उसके पास, तो वो कैसे बचाव ले सकेगा। यहाँ क धारा 88 का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। समझ में आ गया? जहाँ पर उसके पास योग्यता नहीं है कि वह ऑपरेशन करे और उसने ऑपरेशन किया, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने सद्भावपूर्वक कार्य किया है। धारा 89, धारा 89, सेक्शन 89, संरक्षक द्वारा या उसके सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए गए कार्य को कुछ अपवादों के अधीन आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करती है। और अगर सेक्शन 89 का बचाव चाहिए तो इस बचाव को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसे पूरा करना होगा। और इसमें से पहली शर्त यह है कि कार्य 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृत चित्त वाले व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया हो, और कार्य सद्भावपूर्वक किया गया हो, कार्य अभिभावक द्वारा या अभिभावक की सम्मति से या उस व्यक्ति पर विधिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। सम्मति या तो अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो। यदि ये शर्तें पूर्ण हो जाती हैं, जो 4 शर्तें हैं कि 12 वर्ष से कम आयु के शिशु या विकृत चित्त के लिए लाभ के लिए कार्य किया गया है। पहली शर्त। दूसरी शर्त की कार्य सद्भावपूर्वक है। तीसरी शर्त की सम्मति या तो अभिव्यक्त हो या विवक्षित हो। और चौथी की कार्य अभिभावक द्वारा या अभिभावक की किसी सम्मति से या उस व्यक्ति पर विधिक अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो। तो ये शर्तें अगर पूर्ण हो जाती हैं तो कार्य अपराध नहीं होगा, भले ही इससे कोई अपहानि कारित हो या अपहानिकर्ता द्वारा आशयित हो या उसे ज्ञात हो कि अपहानि कारित करने की संभाव्यता हो। किंतु इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि कार्य इस धारा से जुड़े हुए 4 में से किसी भी अपवाद के अंतर्गत न आता हो। और ये अपवाद कौन कौन से हो सकते हैं, इसे हम परंतुक के रूप में समझते हैं। परंतुक यानी 89 ऐसी स्थिति में तो संरक्षण देती है, परंतु ऐसे 4 स्थितियां अगर होंगी, ऐसे 4 अपवाद होंगे तो उनको छोड़कर। पहला परंतुक है, इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा। और दूसरा परंतुक है इसका, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर न होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। और तीसरा परंतु कि इस अपवाद का विस्तार स्वेच्छया या घोर उपहति कारित करने या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करने पर न होगा, जब तक कि वह मृत्यु या घोर उपहति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से न की गई हो। चौथा, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा
जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। ऐसे समझ सकते हैं कि इस धारा में लाभ शब्द के अंतर्गत आर्थिक लाभ नहीं आता। इसमें वह लाभ भी सम्मिलित नहीं है जो अभिभावक को प्राप्त हो। अतः धारा 89 के तहत लाभ व्यक्तिगत एवं सांसारिक होनी चाहिए। दृष्टांत देखते हैं। क सद्भावनापूर्वक अपने शिशु के फायदे के लिए अपने शिशु की सम्मति के बिना यह संभावित जानते हुए कि शस्त्र कर्म से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु को मृत्यु कारित कर दे, शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। क का उद्देश्य शिशु को रोगमुक्त कराना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। इसको एक अन्य उदाहरण के माध्यम से ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्कूल अध्यापक जो स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए अपने एक शिष्य को साधारण दंड से दंडित करता है, धारा 330 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी नहीं होगा। यदि शिशु 12 वर्ष से अधिक आयु का है तो धारा 88 से उसे सुरक्षा प्राप्त होगी, और यदि वह 12 वर्ष से कम आयु का है तो उसे धारा 89 के तहत सुरक्षा लाभ मिलेगा। ऐसा दंड स्कूल परिसर के अंदर कारित अपराधों के लिए ही नहीं अपितु स्कूल परिसर के बाहर कारित अपराधों के लिए भी दिए जा सकते हैं। किंतु यदि स्कूल लंबी अवधि के लिए बंद है और यह बंदी नियमित छुट्टियों के अनुक्रम में है, तब छात्र को दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार धारा 87, 88, 89 संपत्ति संबंधी अपराधों तथा बलात्कार संबंधी अपराधों से संबंधित नहीं है, क्योंकि इन प्रकरणों में अपराध गठित करने में सहमति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह सहमति से संबंधित है। और इस प्रकार धारा 87, 88, 89 आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं दिनों दिन और अच्छे और इम्प्रूव्ड कंटेंट लेकर आपके सामने आती रहूँगी।